एवरीवन, यहाँ पे हम हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम आपको बीएससी नर्सिंग एम्स और बीएससी नर्सिंग सीनेट के बायोलॉजी के हर एक चैप्टर डिटेल वाइज स्टडी करवाएंगे। ठीक है, पहले हम डिटेल वाइज स्टडी करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हर एक चैप्टर्स की समरी शॉर्ट में समझेंगे उस चैप्टर्स में क्या पढ़ने लायक है और क्या नहीं पढ़ने लायक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट ईयर्स के PYQ सॉल्व करेंगे। हर एक चीज़ अच्छे से डिटेल वाइज स्टडी करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टर्म है वो क्या है? बायोलॉजी। पहले हम समझते हैं कि ये बायोलॉजी है क्या। ठीक है, बायोलॉजी क्या है? किसी भी चीज़ को जो कि लिविंग हो उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर लाइफ पाई जाए, इसके अंदर हम ग्रोथ देखें, रिप्रोडक्शन देखें, मेंटल कैपेबिलिटी देखें, लाइफ देखें, इसमें सेल्फ फॉर्मेशन देखें, जीन पाएँ। ये सब चीज़ें क्या इशारा करती हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में वो लिविंग है, उसके अंदर लाइफ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारे जो बायोलॉजी के फादर हैं वो कौन है। हमारे जो बायोलॉजी के फादर हैं वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। जूलॉजी क्या होती है? अगर हम जूलॉजी देखें तो जूलॉजी में हम डिटेल वाइज स्टडी करते हैं किसकी? एनिमल्स की। किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की। जूलॉजी हमारे एनिमल्स की स्टडी को कहते हैं। तो बॉटनी किसे कहते हैं? बॉटनी जो है वो प्लांट की स्टडी को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लांट की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं और एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं। अब इनके फादर को देख लिया जाए। फादर है वो है अरस्तु, सेम एज बायोलॉजी के। बॉटनी के फादर हमारे थियोफाइडस। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज़ सेल। सेल क्या है? हम सेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सेल है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि कैपेबल हो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, उनकी जो एक्सिस्टेंस हो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, वो इसेंशियल फंक्शंस जो है उनके लाइफ के उसको परफॉर्म कर सकें। जैसे कि बताया था, ग्रोथ हो चुका है, सेक्शुअल एबिलिटीज़ हो चुकी हैं, ये सब रिप्रोडक्शन ये चीज़ें। ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर अ इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी कंप्लीट स्ट्रक्चर ये चीज़ नहीं बता सकती है कि वो जो पर्टिकुलर थिंग है वो इंडिपेंडेंट लिविंग है। मतलब कि हम किसी स्ट्रक्चर ऑफ सेल को देख के नहीं बता सकते कि वो इंडिपेंडेंट लिविंग है या डिपेंडेंट लिविंग है, ये कैसी वो सेल की स्ट्रक्चर या फिर कैसे उसका नेचर है। ठीक है, सेल इज़ द फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सब जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते आते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं हम। टर्मिनोलॉजीज, ओके। एनाटॉमी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं एनाटॉमी? एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन। बॉडी ऑर्गन कैसे स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? फिजियोलॉजी हम कहते हैं फंक्शन ऑफ अ बॉडी ऑर्गन, किसी बॉडी ऑर्गन के फंक्शन की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी हम किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है, इसको हम सही कर देते हैं, टिश्यू। ठीक है, टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। किसकी स्टडी को? टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी किसे कहते हैं? पैथोजन। इसके यहाँ पे भी है मिसप्रिंट, यहाँ पे ओ होगा। ठीक है, स्टडी ऑफ पैथोजन को हम कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी किसे कहते हैं? पैथोजन के फिजियोलॉजी को, मतलब उसके जो उसका जो फंक्शन होता है पैथोजन की बॉडी का, उसकी स्टडी को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जेनेटिक्स देखा जाए तो
स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, किसको? हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हम किसे कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे कि चेंजेस इन डीएनए जीन लेवल्स को हम आगे पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर ये है इसके ऊपर, तो डिटेल वाइज वही स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसे कहते हैं? जो साइटोलॉजी वो स्टडी ऑफ सेल, किसको? स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? इट्स माइक्रोबायोलॉजी। इट्स माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। सेल किसे कहते हैं? सेल, सेल पहले हमने बता रखा है, वही सेम चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ और इस पर टॉपिक्स हैं, हम वो आपको बता देते हैं। जैसे कि जो ये हमारा सेल है, क्या है? सेल, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये सेल है हमारा, ठीक है। सेल के बाद क्या बनता है हमारा? फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है? टिश्यू का। किसका? टिश्यू का। उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन। उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद बॉडी, ठीक है। मतलब एक बॉडी हमारी जो बनती है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है इन स्टेप्स के बाद, और बॉडी से फिर वही सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा हमारा सेल का। क्या बनता है? पहले हमारा सेल बनेगा, फिर टिश्यू, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इसके बाद बॉडी। आई होप आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वो हिस्ट्री ऑफ सेल रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसी जो और टॉपिक्स जो भी कवर कर पाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।